जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हमारे देश में जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी क्या है, वहां पर वर्तमान में सीएम कौन है, वहां पे इस समय उपराज्यपाल या फिर राज्यपाल कौन है, वहां पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एनटीपीसी में जो आपके यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनटीपीसी में जो आपके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। गवर्नर का कोई हमारे संविधान में कार्यकाल नहीं है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं तब तक गवर्नर यहाँ पर एक राज्य में गवर्नर के रूप में कार्य करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत गवर्नर को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो इनको अनुच्छेद 161 के अंतर्गत मिला हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग अपने देश के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनको अनुच्छेद 72 के अंतर्गत पार्डन पावर मिला हुआ है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके प्रमोद सावंत हैं। आगे बात करें तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल का पद सृजित किया गया है? तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 153 है उसके अंतर्गत राज्यपाल का पद यहाँ पर बनाया गया है। भारत में सबसे अधिक समय तक सीएम के रूप में किसने कार्य किया हुआ है? तो ये किया हुआ है पवन कुमार चामलिंग ने। 24 वर्षों से ज़्यादा समय तक इन्होंने सिक्किम के सीएम के रूप में कार्य किया हुआ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आप मेरे द्वारा लाइव क्लासेज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी। सिंपली आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अनअकैडमी पर जाकर के मुझे यहाँ पर फॉलो जरूर कर लें। यहाँ पर आने वाले समय में आपके जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर की सबसे बेहतर वीडियो मिलेगी। इसके अलावा स्टैटिक जीके का भी शानदार टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर मुझे फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में एसएससी एग्जाम या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर सप्ताह एक नए बैच की शुरुआत होती है और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें इनरोल करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको यूज करना है कोड KV10। इससे आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह होती है कि मान लीजिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, यानी कि वहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करते हैं, उसके अलावा वहाँ पर जो आप फ्री क्लासेज हैं उनको देखते हैं, तो उससे आपको मिलता है लाइव वॉच टाइम। और उस वॉच टाइम का यूज़ करके आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिट है अगर आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारे यहाँ के जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं या फिर विधानसभा और विधान परिषद हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जान लेते हैं। एनटीपीसी में तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे ही गए हैं। इसके अलावा आपके जो भी अन्य एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे अनुच्छेद 152 की। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनके पद की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि हमारे राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में इनकी शक्तियों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 155 की बात करते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 161 में इनके क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको याद ही रखने हैं। इसी प्रकार से राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 165 में जो हमारे राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अच्छा, चलिए आप बताइएगा कि हमारे जो केंद्र सरकार के वकील होते हैं उनका नाम यहाँ पर क्या होता है और इस समय उस पद पर कौन है? तो वो नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं हम राज्य विधानमंडल की। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 168 है इसमें आपके राज्य विधानमंडलों के बारे में बताया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 169 की। तो कोई भी राज्य अपने यहाँ पर विधानसभा का गठन, विधान परिषद का गठन या फिर उनकी समाप्ति कर सकता है और इसके बारे में अनुच्छेद 169 में प्रावधान दिया गया है।
फिर हमारा जो अनुच्छेद 170 है उसमें विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। अच्छा, एनटीपीसी में आपके ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हमारे यहाँ पर राज्य विधानसभाएं होती हैं उनमें अधिकतम कितनी और न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो याद रखिएगा, अधिकतम किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम उसमें 60 सीटें हो सकती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा पहले आम चुनाव से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। पहला सत्र हमारा कब शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 को पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। कुल मिलाकर के 489 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर 364 सीटों में जीत हासिल की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में कुल लोकसभा की सीटें 543 हैं। 2 व्यक्ति यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त हो सकते थे, लेकिन अब उनकी नियुक्ति भी समाप्त हो चुकी है। अधिकतम सीटें हो सकती हैं 552, लेकिन 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को हटाया गया है, तो अब इनकी सीटें हो जाएंगी 550। कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 131 कुल आरक्षित सीटें हैं। 84 आपकी एससी और 47 आपकी एसटी कम्युनिटी के लिए हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी संसद और राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीटें आरक्षित हैं, उनको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप याद रखेंगे। 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी ने यहाँ पर 303 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने यहाँ पर 11 सीटों पर विजय हासिल की थी। हमारे देश की सबसे युवा सांसद कौन है? तो ये है चंद्राणी मुर्मू, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा के केवझर से ये इस समय सांसद हैं। सबसे वृद्ध सांसद की बात करते हैं तो शफीक उर रहमान इस समय सबसे वृद्ध सांसद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस समय सांसद हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 245 कुल राज्यसभा की सीटें हैं। अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम यहाँ पर सीटों की संख्या 250 है। 12 व्यक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हमारे यहाँ पर किन राज्यों में विधान परिषद है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना हमारे ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। अब आइए हम अपने यहाँ के सभी राज्य और जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन को मैप पे देखते हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इस समय हमारे यहाँ पर कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब आइए इस प्यारे भारत में जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन को हम लोग देख लेते हैं। तो पहले आपको ऊपर चंडीगढ़ मिलेगा, उसके बाद में हो गया दिल्ली, फिर आप नीचे आएंगे तो दमन दीव, इसके अलावा दादरा और नागर हवेली, तो ये आपका एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा और उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो एनम, पौडीचेरी, कराईकल और माहे नाम के जो 4 जिले हैं, इन सभी से मिलकर के हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है जिसका नाम है यहाँ पर पुडुचेरी। फिर एक हमारा हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर इन द्वीपों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब आइए इन केंद्र शासित प्रदेश के जो भी हमारे हेड हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीपी सिंह बन्नौर यहाँ के इस समय प्रशासक हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको विधानसभा देखने को मिलेगी, कुल इसमें आपको 70 सीटें देखने को मिलेगी। अनिल बैजल इस समय उपराज्यपाल हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे केजरीवाल साहब इस समय यहाँ के सीएम हैं। पुडुचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको विधानसभा मिलेगी, इस समय यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तमिलसाई सुंदरराजन जो कि आपके तेलंगाना की राज्यपाल हैं, उनको यहाँ के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि किरण बेदी ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, बी नारायण स्वामी यहाँ पर सीएम थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर सरकार को गिरा दिया है। लक्षद्वीप की राजधानी आपको कवारत्ती में मिलेगी। प्रफुल्ल खोला पटेल यहाँ के इस समय प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी इस समय लेफ्टिनेंट जनरल हैं। दादरा और नागर हवेली, इसके अलावा दमन और दीव की बात करते हैं तो दमन यहाँ की राजधानी है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इस समय यहाँ के प्रशासक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आइए हमारे यहाँ पर जो राज्य हैं उनके यहाँ की राजधानी क्या है, उपराज्यपाल कौन है, सीएम कौन से हैं, किस पार्टी से वे सीएम हैं और वहाँ पर सीटें कितनी हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के बारे में जानते हैं। तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। राजधानियां यहाँ पर आपको 2 मिलेंगी, श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा यहाँ के उप राज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं लद्दाख की।
तो लद्दाख की जो राजधानी है वह आपको लेह में मिलेगी। उपराज्यपाल यहाँ के हैं आर.के. माथुर। उसके बाद में बात करते हैं पंजाब राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वह चंडीगढ़ में है। सीएम यहाँ पर है अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल की बात करते हैं तो बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 13 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इसकी जो राजधानी है वह भी 2 है। समर में इसकी कैपिटल हो जाती है शिमला में और विंटर में इसकी कैपिटल हो जाती है धर्मशाला। सीएम यहाँ के हैं जयराम ठाकुर, इनकी पार्टी है बीजेपी। राज्यपाल कौन है तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 4 सीटें हैं, यहाँ से राज्यसभा में केवल 3 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अगला राज्य है राजस्थान, तो राजधानी जयपुर में है। सीएम है अशोक गहलोत, कांग्रेस इनकी पार्टी है, यानी कि कांग्रेस पार्टी से सीएम है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। लोकसभा में यहाँ से 25 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 200 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है हरियाणा, तो राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की चंडीगढ़ है। सीएम यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा में यहाँ से 10 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 5 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें भी आपको 90 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी इसकी आपको 2 मिलेंगी। सर्दियों में इसकी राजधानी होती है देहरादून और गर्मियों में इसके पिछले साल नई राजधानी बनी है जो कि है गैरसैंण। सीएम की बात करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं बीजेपी से। राज्यपाल हैं बीबी रानी मौर्य। लोकसभा में यहाँ से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 3 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ से आपको 71 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी से। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 80 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 31 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ की 403 सीटें हैं और यहाँ की विधान परिषद में आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। अब उत्तर प्रदेश में जो ये सीटें हैं उनको आप सभी लोगों को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 80 सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में भी यहां पर सर्वाधिक है यानी कि 31 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी यानी कि 403 है और विधान परिषद में यहाँ पर आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि आखिर में यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें क्यों हैं? तो इसके पीछे का रीजन है जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या निवास करती है और उसी के कारण यहाँ पर आपको ढेर सारी सीटें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद में देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी आपको गांधीनगर में मिल जाएगी। सीएम यहाँ के हैं विजय रूपानी भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 26 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की 182 सीट आपको मिलेगी। अगला राज्य है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी आपको भोपाल में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश वाली एक्टिंग राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं क्योंकि लालजी टंडन साहब का यहाँ पर देहांत हो गया था पिछले साल। लोकसभा में यहाँ से 29 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 230 सीट देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की भी 2 राजधानियां हैं। गर्मी में इसकी राजधानी होती है मुंबई में और सर्दी में इसकी राजधानी चली जाती है नागपुर में। तो पिछले माह जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था तो उसमें किसी ने ये कमेंट किया था कि केवल महाराष्ट्र की 1 राजधानी है, तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र की आपको 2 राजधानियां देखने को मिलेंगी, एक है मुंबई में, दूसरा यहाँ पर है नागपुर में। सीएम उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना से। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर लोकसभा से 48 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 19 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 288 सीट मिलेगी और विधान परिषद में आपको 78 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है गोवा, तो राजधानी पणजी में है। सीएम है प्रमोद सावंत बीजेपी से हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी यानी कि महाराष्ट्र वाले। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो राजधानी है वह बेंगलुरु में है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बी.डी. येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं वाजुभाई वाला। लोकसभा में यहाँ से 28 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 12,
विधानसभा में 224 और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है केरल। तो केरल राज्य वैसे भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर होने वाले हैं चुनाव। तो राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल वर्तमान में है आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन साहब की जो पार्टी है वह आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है। एनटीपीसी में यह प्रश्न पूछा गया था कि हमारे देश में जो पहली कम्युनिस्ट सरकार है वह किस राज्य में चुनी गई थी और वह कब चुनी गई थी। तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि पहली कम्युनिस्ट सरकार कहां पर चुनी गई थी। लोकसभा की बात करते हैं तो यहां से 20 सीटें हैं, राज्यसभा में यहां से 9 सीटें हैं और यहां की जो विधानसभा है जहां पर इस समय चुनाव होंगे वहां पर 140 सीटें आपको मिलेंगी। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेंगी। यहां पर भी होने वाला है चुनाव। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं इडापड्डी के पलानास्वामी AIADMK से, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से इडापड्डी के पलानास्वामी वर्तमान में सीएम हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा में यहाँ से 39 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 18 सीटें हैं और विधानसभा में आपको 234 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी अमरावती में। सीएम की बात करते हैं तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के सीएम हैं। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। ये आप लोकेशन भी देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की। राज्यपाल यहाँ के हैं BB हरिचंदन। कौन है? BB हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से आपको 25 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 11 सीटें मिलेंगी। विधानसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 175 सीटें मिलेंगी और यहाँ पर विधानसभा की समाप्ति किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद में 58 सीटें हैं। हालांकि अभी विधान परिषद है लेकिन जो यहाँ की राज्य सरकार है उसकी कोशिश यही है कि विधान परिषद को यहाँ से समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि राजधानी वर्तमान में तो है अमरावती में, लेकिन आंध्र प्रदेश के द्वारा 3 राजधानियों को यहां पर प्रस्तावित किया जा चुका है। तो एक आपकी अमरावती होगी, एक होगा कुर्नूल और एक होगा विशाखापट्टनम। अगला राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी हैदराबाद में। सीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी का नाम है। राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 17 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीटें मिलेंगी। यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर 119 सीट है और विधान परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 43 सीटें देखने को मिलेंगी। और तमिलिसाई सुंदरराजन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इस समय जो पुडुचेरी राज्य है उसके उपराज्यपाल का प्रभार भी तमिलिसाई सुंदरराजन को मिला हुआ है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। लोकसभा में यहाँ से 11 सीट है, राज्यसभा से 5 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 90 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है बिहार। तो राजधानी हो गई पटना में। सीएम हो गए नीतीश बाबू JDU से और ये अभी चौथी बार सीएम बने, चौथी नहीं शायद 7वीं बार सीएम बने हैं। कंफर्म करके बताइएगा कितनी बार बने हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं फागू चौहान। लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 243 सीट मिलेगी और यहाँ की विधान परिषद में आपको 75 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको रांची में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 6 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा में आपको 81 सीट देखने को मिलेगी। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वह आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक बीजू जनता दल से। राज्यपाल यहाँ के हैं गणेश जी लाल। लोकसभा में यहाँ से 21 सीटें मिलेंगी, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीटें मिलेंगी और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 147 सीटें मिलेंगी। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर भी होने वाले हैं चुनाव और इस समय आप देख ही रहे होंगे कि हमारे जो PM हैं इसके अलावा जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, रोजगार के मुद्दे पर इतना ज़्यादा ट्वीट किया गया लेकिन उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संतरी हैं, सारे इस समय चुनाव में लग गए हैं। यानी कि ये केंद्र में है, कई सारे राज्यों में भी इनकी चुनाव है, लेकिन जो आपके जमीनी मुद्दे हैं उनको छोड़ करके हमेशा इनका ध्यान लगा रहता है कि कितने ज़्यादा हम लोग सरकार बना लें। बस केवल इनके हाथ में पावर चाहिए, यानी कि इनको केवल पावर की ही जरूरत होती है हमेशा।
आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई जवाब किसी भी नेता के द्वारा यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं दिया गया। पीएम ने अभी मन की बात भी की, उसमें भी इन्होंने 12 के स्टूडेंट के बारे में बात की, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर इतना ज़्यादा ट्वीट किया गया, लेकिन उस पर इनका कोई जवाब नहीं आया है। तो पश्चिम बंगाल में इस समय सभी लोग लगे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राजधानी यहाँ की कोलकाता है, सीएम है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, लोकसभा में यहाँ से 42 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें हैं और विधानसभा में यहाँ की विधानसभा में आपको 294 सीटें मिलेंगी। अच्छा, ममता दीदी की पार्टी कौन सी है? तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ की पार्टी है। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करते हैं तो राजधानी आपको गंगटोक में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें हम लोग पीएस गोले के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीएस गोले भी इन्हें कहा जाता है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से ये इस समय सीएम है। राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद, लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ की आपको 32 सीटें देखने को मिलेंगी। अच्छा, एनटीपीसी में कई बार ये पूछा जा चुका है कि नेपाल के साथ में कौन से राज्य बॉर्डर बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा उत्तराखंड, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में है बिहार और फिर यहाँ पर है सिक्किम। तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल भी है यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये जो हमारे 5 राज्य हैं वह नेपाल के साथ में सीमा को साझा करते हैं। अगला राज्य है असम। तो असम में भी होने वाले हैं चुनाव और यहाँ पर भी कई सारे नेताओं का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो असम की जो राजधानी है वह आपको दिसपुर में मिल जाएगी। सीएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी से सर्बानंद सोनोवाल ही हैं। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी, लोकसभा में यहाँ से 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और यहाँ की विधानसभा में 126 सीटें हैं। तो जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर विधानसभा की सीटों के बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला राज्य है मेघालय। तो मेघालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी शिलांग में। कहाँ पर है? मेघालय की राजधानी है शिलांग में। सीएम यहाँ के हैं कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल पार्टी से। राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, लोकसभा में यहाँ से मात्र 2 सीट है, राज्यसभा में यहाँ से मात्र 1 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ पर आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह आपको अगरतला में मिलेगी। बिप्लब कुमार देव बीजेपी से यहाँ पर सीएम है। राज्यपाल हैं रमेश बैस, लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में मात्र 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मिजोरम। तो ये आप देख सकते हैं मिजोरम राज्य को। आइजोल यहाँ की राजधानी है, जोरमथंगा यहाँ के सीएम है, मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ की हैं राज्यपाल। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के हैं राज्यपाल। लोकसभा में मात्र 1 सीट है, राज्यसभा में भी यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की विधानसभा में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है मणिपुर। तो राजधानी इंफाल में है, सीएम यहाँ के हैं एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल की बात करते हैं तो नजमा हेपतुल्लाह यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा में यहाँ से 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीट है और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजधानी है वह आपको कोहिमा में मिलेगी। मुख्यमंत्री हैं नेफ्यूरियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। राज्यपाल यहाँ के हैं आरएन रवि, लोकसभा में यहाँ से 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। आखिरी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो राजधानी इसकी ईटानगर में है, सीएम यहाँ के हैं पीमा खांडू, राज्यपाल यहाँ के हैं बीडी मिश्रा, लोकसभा में यहाँ की 2 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ से 1 सीटें हैं और यहाँ की जो विधानसभा है उसमें आपको 60 सीटें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से सभी राज्यों और उनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग वैश्विक स्तर पर यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर हमारे देश में जो राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके पदों पर इस समय कौन है, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ जो इसकी है वह आपको kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।